नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का और उसका टाइटल है इजराइल स्टैंड विद इंडिया इन कश्मीर पहलगाम अटैक पैनिक इन पाकिस्तान। तो जी हाँ, इजराइल तो हमेशा से भारत के साथ रहा है, चाहे वो 99 की करगिल वॉर हो, हम उसमें कैसे भूल सकते हैं। इजराइल ने बहुत हमारी मदद की थी, या हम हमेशा इजराइल के साथ रहते हैं। हमने जहां जहां भी इजराइल को मदद की जरूरत पड़ी है वहां पर हमने इजराइल की मदद की है। जहां पर पैलेस्टाइन की मदद की जरूरत पड़ी है हमने वहां पर पैलेस्टाइन की मदद की है। पैलेस्टाइन के पीएम खुद कई बार थैंक यू बोल चुके हैं इंडियन पीएम को। पैलेस्टाइन ने कई बार कह रहा हूं, पाकिस्तान ने अपना अवार्ड पीएम मोदी को दिया है सपोर्ट करने के लिए। तो हम जहां पर सही होता है, जहां पर जरूरत होती है वहां पर खड़े रहते हैं। और देखिए, इस बार भारत की जरूरत है तो भारत के लिए इजराइल खड़ा है और इजराइल ने कहा है कि हम हर सपोर्ट भारत को करेंगे, चाहे किसी भी तरह की सपोर्ट हो। तो चलिए अब देखते हैं कि यहां पर क्या बताया जा रहा है। वैसे एक पाकिस्तान की मीडिया ने एक फर्जी खबर भी उड़ाई हुई है कि इजराइल के 15-16 इंटेलिजेंस के बंदे जो हैं वो श्रीनगर में लैंड हो गए हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तानियों की आदत है इस तरह की खबरें उड़ाना। चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में। दोस्तों, इस सेंसिटिव माहौल में मेरी तमाम वीडियोस देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और बड़ी सुपर पावर अमेरिका के बाद दूसरी पावर इसराइल की बात करेंगे तो वो भी कश्मीर के मामले में इसराइल खुल्लम खुल्ला कूद पड़ा है। और एक ट्वीट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पे कहा है कि हम इस दहशतगर्दी के हमले में भारत के साथ खड़े हैं। इसराइल स्टैंड विद इंडिया, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अगर देखा जाए तो इंडिया के पास S-400 है, राफेल है, फाइटर जेट्स है, एटम बम है। इसराइल इंडिया की क्या मदद कर सकता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ बंदे इस वक्त इसराइल जो है कश्मीर के अंदर मौजूद है, वहां पर इनकी पेट्रोलिंग हो रही है। और कुछ जो क्राफ्ट है इसराइल के वो भी भारत के अंदर लैंड होने की खबरें आ रही हैं। इसराइल क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इस मामले में, इसराइल और भारत क्या प्लान करने वाले हैं, क्या पाकिस्तान को इस हमले की खबर है, क्या पाकिस्तान वाकिफ है इस चीज से। इसराइल का इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, साथ साथ इसराइल कहता है कि ये वो हमला था जो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुआ, जिसमें 1400 के करीब जो है इसराइली मारे गए थे। आज कश्मीर को अगर इसराइल की जरूरत है तो इसराइल खड़ा है। पाकिस्तान तक ये खबर हम पहुंचाएंगे, अवाम की राय आप तक पहुंचाएंगे। इसराइल स्टैंड विद इंडिया इन कश्मीर मैटर, इसका क्या जो है क्रक्स निकलेगा आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ बड़े और अवाम की राय जाने। पहली बात, ये फेक न्यूज है। ऐसी कोई एक न्यूज आप दिखा दो कि इजरायली एजेंट्स या इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद के जो हैं या इंटेलिजेंस ऑपरेटर जो हैं वो भारत में श्रीनगर में आए हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं होता है। नेतन्याहू ने ट्वीट किया, फ्रांस ने ट्वीट किया, तालिबान ने ट्वीट किया, सब लोग इसको कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ हैं। तो क्या इसको ऐसे लिया जाए कि हाँ जी सब भारत के साथ है और इजरायली एयरक्राफ्ट आ रहे? अच्छा, तो आपके यहाँ जो टर्की से एयरक्राफ्ट आए हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उनका क्या? टर्की से मिलिट्री एयरक्राफ्ट आपके यहां आया है, उसका क्या? आप करें तो ठीक, हमें को सपोर्ट मिले, या हमारे यहां कोई आए तो वो खराब जी। यार, इजराइल के नाम से आप लोगों की फटती क्यों है यार? इतना सा तो देश है यार, और आप लोगों की क्या कहें। अब चलिए देखते हैं वीडियो में, क्योंकि इजराइल का जैसा ही नाम आएगा सारे पाकिस्तानी पगला जाएंगे। गारंटी देता हूं मैं, इजराइल का नाम आते ही सारे पाकिस्तानी पगला। पाकिस्तानियों को पागल करना है, इजराइल का नाम ला दो चुपके से, बस पाकिस्तानी आग बबूला फायर, उनका बीपी बढ़ जाता है। तो इजराइल का नाम ही काफी है पाकिस्तानियों को बौखलाने के लिए, उनके दिमाग का काम करना बंद करने के लिए। पहली बात तो ये है कि इंडिया शायद हमेशा भूल जाता है कि उनका अभिनंदन वाला सीन वो भूल जाते हैं। और टी वाज फैंटास्टिक, इस बार भी आ जाए। हाँ। इसराइल को तो हम कंसिडर ही नहीं करते, कंट्री ही नहीं है वो हमारे सामने। बेशक वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कुत्ते मिलके ना शेर का शिकार नहीं कर सकते। बेशक यूनिटी बहुत बड़ी बात बोल दी है। बेशक यही तो बात है, इतने सारे कुत्ते मिलकर एक शेर इजराइल का शिकार करना चाहते हैं और वो शिकार नहीं कर पा रहे हैं। 1400 साल से ये सारे कुत्ते मिलकर इजराइल का शिकार करना चाहते हैं, न कर पाए। इजराइल के आसपास पूरी दुनिया में कुत्ते हैं जो इजराइल को खत्म करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे। सही बात कही तुमने, एकदम बेटा सही बात कही, और अभिनंदन। ओ, ये पीछे 93,000 दिख रहा है, दिख रहा है ना 93,000? इनको याद करेगा?
लगाओ भाई नियाजी को चाय पिलाने वाली फोटो। नियाजी को भी चाय पिलाई थी हमने, तुम्हारे 93,000 को भी चाय पिलाई थी। और छोड़ो यार, उसकी फोटो लगा, वो कौन सा था, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ जो करगिल वॉर में उसने मना कर दिया, इतनी फटी पड़ी थी उसकी। हाँ, परवेज मेहदी कुरैशी। बेटा तेरे पास फोन होगा ना, स्मार्टफोन, जाकर टाइप कर परवेज मेहदी कुरैशी। इंडिया ने 1.5 साल रखा था तेरे इस एयरफोर्स के चीफ को, 1.5 साल। अभिनंदन को तो तुम लोगों ने 48 घंटे में छोड़ दिया ना, 1.5 साल रखा था और तुम छुड़ा नहीं पाए। बाद में उन्होंने कहा चलो यार छोड़ो, बहुत हो गई मेहमान नवाजी, भेजो इसको वापस, काम आएगा कभी ना कभी। और काम आया वो 1999 करगिल वॉर में। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ था परवेज मेहदी कुरैशी। तुम्हारी आर्मी जंग लड़ रही थी, हमारी आर्मी और एयरफोर्स तुमको फोड़ रहे थे, और जब परवेज मेहदी कुरैशी से कहा गया कि भैया एयरफोर्स लाओ, इसने मना कर दिया। इसको याद था कि भारतीयों ने कैसा इसकी आवभगत की थी कैसी। परवेज मेहदी कुरैशी ने मना कर दिया, बोला कि मैं अपनी एयरफोर्स नहीं भेजूंगा। सोचो, पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है भारत से, उसकी आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, और उसका एयरफोर्स चीफ कहता है कि मैं अपना एयरफोर्स नहीं भेजूंगा। बता दो अगर तुम्हारी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स में बम बरसाए हो इंडियंस पर। चैलेंज है पाकिस्तानियों। बेटा खौफ इसको कहते हैं, और उसको याद करो परवेज मेहदी कुरैशी को। हमारा अभिनंदन तो तुम्हारे घर में घुसा, अबे डरता तो जाता ही नहीं तुम्हारे घर में। F-16 को ठोका, डरता तो जाता ही नहीं, और सरेंडर तो नहीं किया ना उसने इनकी तरह। लड़ाई में उसका भी प्लेन शॉट डाउन हो गया, सरेंडर तो नहीं किया ना, हथियार तो नहीं डाले ना उसने। यही तो फर्क है तुम लोगों में, समझ ही नहीं पाते हो। बेशक यूनिटी स्ट्रेंथ, लेकिन वो नहीं कर सकते, शेर को नहीं मार सकते गीदड़ या कुत्ते मिलके। तो इसराइल आ जाए, इंडिया आ जाए, उनके साथ जो हैं वो आ जाए, हम वेलकम कर रहे हैं। अगर आप बात इसराइल की कर रहे हैं तो वो इसराइल है जो इस वक्त जो है फलस्तीन और गजा पट्टी के अंदर जिस तरह से उसने हमास के अटैक करने के बाद 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से उसने वहां पर तबाही मचाई, और 57 इस्लामिक कंट्रीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आप उस इसराइल को लाइट ले रहे हो। मैं उस इसराइल को लाइट नहीं ले रहा। फ़लस्तीन का आप डिफेंस देख लें, उनका सिस्टम देख लें, और पाकिस्तान को आप फ़लस्तीन के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते। नहीं, हमारे पास तो अपना बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। इंडिया ने कितनी बार ट्राई किया है, पीछे उनका हमने पकड़ के लाया है। उनका पायलट जो था अभिनंदन, वो भूल जाते हैं हमेशा, वो ऐसी धमकियाँ देते हैं, कर कुछ नहीं सकते। राफेल क्या, वो कहते हैं कि अपनी पूरी एयरफोर्स लेके आ जाएं, हम वेलकम कर रहे हैं। वो बस कह रहे हैं हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब, जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं यार पानी बंद करो। वो अभी कह रहे हैं हम राफेल छोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान में हमला करना चाहते हैं, हम तो खड़े हैं। हम आपने देखा कि पाकिस्तान को कोई कोई पाकिस्तान वो कंफ्यूज हुआ हो या कुछ भी। हमास की अगर बात करें तो इसराइल की बड़ी ओपन वॉर रही है हमास के साथ, और इंडिया ने जब ये जंग शुरू हुई थी तो इंडिया ने भी ऑफिशियली बोला था कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे जंग की सूरत हाल है, मैं पहले बता रही हूँ 48 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ होगा, और ये बात कंफर्म है। अगर इंडिया पहल करेगा तो पाकिस्तान, अरे मैडम कुछ नहीं होगा, मिलिट्री एक्शन सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। हम पाकिस्तानियों की तरह पागल नहीं हैं, पाकिस्तानियों के पास दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप लिए जाते हैं। हम पाकिस्तानियों की तरह होश नहीं खो देते फौरन जोश में, प्लान करते हैं। अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी है, अभी तो वो तो कर ही दिया हमने। हम तो मजबूर कर रहे हैं तुम्हें कि शिमला अकॉर्ड तोड़ो, शिमला समझौता तोड़ो। हम तो कह रहे हैं, हमने तो जो करना था वो कर दिया। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज कर दिया, सस्पेंड कर दिया, अब तुम कर लो। वैसे अभी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था हमने, भरा कि नहीं बाल्टी में पानी, सेव कर लो भाई, भरा था हमने। देखो जरा, ये तुम्हारे लोग ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया और ये हो गया और वो हो गया, ऐसा। वो तो हमने भरा था कि भैया गर्मियां आ रही हैं, बाल्टी उल्टी में अपने नलके उल्के में बोतल उटल में पानी भर लेते तुम लोग ये भी नहीं कर पाए यार। दिखाओ भाई वीडियो। मैं हाजिर हूँ, मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में दुमेल के मकाम पर, दरियाए झेलम के किनारे, जहाँ पर ये अभी इतलात मौसूल हुई है कि भारत की जानिब से, चूँकि इस डैम पर उड़ी में 2 छोटे डैम बनाए गए हैं, एक नहरी निज़ाम है, वो तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है, और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके अतराफ में जो दरिया के किनारों पर मुकीम आबादी है उनके लिए। तो यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है, दरिया की अभी तक
दरिया का लेवल नॉर्मल रूटीन में था। अभी की इतलात के मुताबिक चूंकि पानी अभी चल पड़ा है तो कुछ वक्त लगेगा उसमें यहाँ पहुंचने में। यार हम तो पाकिस्तानियों को इतना पसंद करते हैं यार कि हमने पानी छोड़ा तुम्हारे लिए। गागर में पानी भर लो, हंडिया में पानी भर लो, बोतल में पानी भर लो, जहां जहां जगह है तुम्हारे पास वहां वहां पानी भर लो, गड्ढे जहां जहां हैं, ताकि ये मत कहो कि भाई भारत ने पानी नहीं दिया गर्मियों में, इसीलिए हमने पानी छोड़ा। लेकिन तुम लोग की तो फट गई यार। अब गर्मी मत कहना है कि पानी आपने क्यों नहीं दिया, हम प्यासे मर रहे हैं, गर्मियां आ रही हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा विद इन द सेकंड, विद इन द मिनट करेगा, क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया एंटर होता है तो फिर पाकिस्तान भी अलर्ट पे ही है। लेकिन आप उन दोनों की दोस्ती की अगर बात करें तो जब दोनों जंग की हालत में हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कश्मीर के मामले में इसराइल का सपोर्ट वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अमेरिका अगर देखा जाए तो इसको किस तरह लेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई दहशतगर्दों के खिलाफ हम जंग जारी रखेंगे। अमेरिका जो है, इसराइल क्या है, इसराइल उसका वो क्या कहते हैं, नाजायज़ बच्चा है ना। अमेरिका अच्छा। इसराइल एक ही है, हम अमेरिका को और इसराइल को अलग कंसिडर नहीं कर सकते। भाई तू भी पता कर ले, तू भी जायज है कि नहीं अपने माँ बाप की, पता कर लियो। तेरे मानने न मानने से इजराइल का कुछ उखड़ता है? कुछ नहीं उखड़ता। मैं आज ये कह दूंगी मैं तो पाकिस्तान को कंट्री नहीं मानता, पाकिस्तान को हम मानते ही नहीं है, वजूद ही नहीं मानते पाकिस्तान का। तो क्या पाकिस्तान का वजूद नहीं है? बताओ। आज अगर मैं कहूं यार पाकिस्तान को हम नहीं मानते, भाई पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है, हम तो जानते नहीं कि पाकिस्तान की कोई कंट्री, हम तो मानते नहीं, तो इससे पाकिस्तान नाम की कोई कंट्री नहीं है इस धरती पर, है ना? इतने बड़े वाले तुम लोग, चोमू हो ना तुम लोग, इतने बड़े वाले। मैं नहीं मानता कि दुनिया में हवा है, तुम्हारे नहीं मानने से हवा नहीं है दुनिया में। हाँ, जाकर डीएनए टेस्ट करा ले, तू जायज औलाद है कि नहीं है। नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ। अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, इसराइल हो गया। अमेरिका का ये सीन है, वो ओपनली उनकी हेल्प नहीं करता, शो नहीं करवाता, वो वैसे स्टेटमेंट दे देता है कि जैसे उसका इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो उनकी साजिश होती है उसमें जो होता वही है जो अमेरिका कहता है। ठीक है, हम कह रहे हैं आ जाए, अमेरिका भी आ जाए, इसराइल का तो हम कंट्री नहीं कंसिडर कर रहे, नाम ही पता नहीं नया नया सुना हुआ लग रहा है, वो आ जाए, उसका मसला नहीं है। देखें, चले, अगर जैसे मैं इस वीडियो के मुताबिक, जैसे कुछ भारतीय मीडिया ही ये खबर दे रहा है कि कश्मीर के अंदर इस वक्त इसराइल के इंटेलिजेंस के बंदे मौजूद हैं और वहाँ के कुछ, नहीं, कौन सा इंडियन मीडिया ने दे दिया भाई खबर? नहीं, नायला शायला आप ऐसा ना करें। कौन सी, आप दिखाएं ना, कौन सी इंडियन मीडिया ने ऐसी खबर दी कि इजरायली इंटेलिजेंस के लोग जो हैं वो श्रीनगर में मौजूद हैं? ये फेक न्यूज़ मत डालिए प्लीज़, ये फेक न्यूज़ है। आप बताइए कहाँ है, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। भाई दर्शकों, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भाई मुझे करेक्ट कर लो, हो सकता है मेरे से छूट गई हो खबर, कमेंट में बताना। पाकिस्तानी मीडिया ये खबर चला रही है, पाकिस्तानी मीडिया ये बता रही है के कुछ जहाज भी जो है इंडिया आ रहे हैं। क्या प्लानिंग हो रही होगी? वो उनका मूवी वाला सीन है, वो जैसे आते हैं मूवी में हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वो कभी दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, कभी उसामा बिन लादेन को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। उनको बोलेंगे आप ये बॉलीवुड तक महदूद रखें, आप हमें ना डराएं। हमारे इस्लाम में है कि हम मरने से नहीं डरते, मुसलमान अच्छा, जो है ना, हाँ। हम मरने से नहीं डरते। अच्छा। उनको ज़िंदगी प्यारी होगी, हम तो वैसे ही चाहते हैं कि कुछ हमें चांस दें, इसराइल दे, इंडिया दे, हमारा जो फ़लस्तीन की वजह से दिल नहीं डरते। अबे यार तुम लोगों के लिए अब रुको यार, नहीं डरते। वो पीछे थोड़ा ब्लर होके नहीं दिख रहा होगा ना तुम लोगों को यार, तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ती है, क्योंकि तुम लोग हो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन। देखो बे, पहचानते हो इन्हें? इनका डीएनए टेस्ट कराया है, पहचान लो इन्हें। जनरल एके नियाजी, अपनी 93,000 फौज के साथ सरेंडर किया था इसने। और अगर मुसलमान मरने से नहीं डरता पाकिस्तान का, तो ये मुसलमान नहीं था क्या? या इसके 93,000 फौजी मुसलमान नहीं थे? मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानी जो है वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है। तुमने अपने मजहब का मजाक उड़वा लिया, अभी सबूत दे दिया मैंने। तुम कहते हो कि पाकिस्तान का मुसलमान मरने से नहीं डरता क्योंकि हम तो मुसलमान हैं। अबे मरने से नहीं डरते तो सरेंडर क्यों किया? मर क्यों नहीं गई है लड़ते हुए? जनरल एके नियाजी तेरा मर क्यों नहीं गया लड़ते हुए? उसके 93,000 फौजी मर क्यों नहीं गए लड़ते हुए? तुमने अपने मजहब को बदनाम किया, तुमने अपने मजहब की इंसल्ट की। समझ आई बात? बहुत अच्छा किया, तुम लोग खुद ही एक्सपोज कर रहे हो अपने मजहब को।
और इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों से बड़ा इस्लाम का दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद नंबर 2 पे बांग्लादेशी है। तुम लोग हो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन। उड़ गया ना मजाक। अगर तुम पाकिस्तानी मुसलमान मरने से नहीं डरते तो सरेंडर क्यों किया था 93,000 ने? इन्हीं में से किसी की औलाद होगी तू। 93,000 फौजी थे पाकिस्तान के, उनकी औलादें तो होंगी ना। आज तो उनकी औलादों की औलादें होकर बहुत बड़ी संख्या में हो गई होंगी। सरेंडर तेरे खून में है, डीएनए में, याद रख। फलस्तीन की वजह से दिल में आग लगी हुई है, वो फिर इंडिया गर्क हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। आप याद रखें, फलस्तीन का गुस्सा इंडिया पे उतारोगे? फलस्तीन का गुस्सा उतारेंगे ना। सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं जम्मू में मारा ना उनके टूरिस्ट को। सही, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। सर क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों इस तरह कर रहे हैं? मासूम लोगों की वो जान मासूम जाना। है जो फलस्तीन में मार रहे हैं, हाँ, वो तो मासूम हम उसके नहीं लिए है। भी तो बात कर। मुसलमान क्यों नहीं क्या आवाज बात उठा कर के रहे हैं? उठाए ना? वो सामने KFC पे जाए, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो मना करें ना। तो सही किया ना उन्होंने मारे, हमारे बेगुनाह मारे ने। उस टाइम उनको यहाँ शर्म नहीं आई। इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ये जुल्म है। अच्छा। तो उनके मरे हैं। तो आज आप लोग कह रहे हैं वहाँ मासूम है। हाँ। इतने इतने बच्चे 6-6 फुट पे जाके लग रहे हैं। हाँ। इतना हैवी बमबारी उन्होंने किया, 6 फुट पे गए हैं वो बच्चे। हाँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। यहूदियों को निस्तो नाबूद करना चाहिए। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जाना चाहिए जब 2019-20 बिल्कुल सही किया भाई। ये है असल मुसलमानों की असल सोच, पाकिस्तानी मुसलमानों की, बांग्लादेशी मुसलमानों की। हमारे यहां भी कुछ मुसलमानों की ऐसी सोच है। अबे फलस्तीन में मर रहे हैं तो उससे हमारा क्या मतलब है? हमारा उससे क्या मतलब है? फिर तो सही है, फिर तो हम भी तुम्हें और ठोकेंगे। कहीं की चीज कहीं लेके निकाल देंगे तुम्हें, है ना? चिंता ना करो बेटा, सारी हेकड़ी बाहर निकलेगी इसी नियाजी की तरह। 93,000 तुम्हारे कलमा गो पाकिस्तानी फौजियों की तरफ सारी हेकड़ी निकलेगी अभी। 2019-20 में अटैक किए थे इंडिया ने पाकिस्तान पे। अच्छा। और पाकिस्तान ने उनके 2 जहाज़ भी गिराए थे। अच्छा। तब भी ये खबरें सुनने को मिल रही थी कि इसराइल की एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, इनके साथ मिलकर कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं ठीक है। पाकिस्तान में। उस वक्त क्या आई गेस वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब। सही है। तो उन्होंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके बाद ये मामला तकरीबन इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट हुआ था, तो उन्होंने इस चीज़ को रफा दफा किया था। ठीक है। एक्चुअली मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, जब बात इंडिया की आती है तो मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। ठीक है। अब आपने खुद ही आपने एक्सप्लेन किया है कि गाज़ा की सूरत हाल आपके सामने है। 57 इस्लामिक ममालिक हैं, तो कोई भी कुछ नहीं कर पाया। इसराइल के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ। उनको रोक नहीं पाया। अब जैसे इंडिया में अटैक हुए हैं, ये भी मुझे लग रहा है कि उनकी प्रॉपर प्लानिंग है अच्छा। पाकिस्तान के साथ एक जंग करने की, क्योंकि उनको अच्छा। भी एक मिल गया हुआ है कि अब जैसा कि इसराइल ने उस पर किया है, तो वो भी इसलिए उनको भी एक शय मिल गया कि अगर हमने गाज़ा पे किया है, कोई नहीं बोला मुस्लिम ममालिक, तो हम पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से ये इनकी ना बहुत बड़ी भूल है। तो इसराइल कश्मीर में क्यों अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है? कश्मीर का मामला तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है ना, जो 78 सालों से चलता तो है। एक्चुअली आप देखें ना, इंडिया और इसराइल दोनों कौन है? दोनों पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। अच्छा। दोनों उनके पाकिस्तान के दुश्मन है। हाँ। एक्चुअली दोनों ने तो अपनी यूनिटी दिखानी है ना उधर के, हम मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं। इसराइल तो इस वजह से अगेंस्ट हो सकता है क्योंकि अभी आज़ाद कश्मीर में हमास के लीडर देखे गए थे। बिल्कुल। एक्चुअली ये ना इनकी प्रॉपर एक प्लानिंग होती है कि चीज़ों को प्रोपोगेंडा किया जाता है कि यहाँ पे हमास है, ये है, वो है, इस तरह का एक बयानिया बनाया जाता है। अच्छा। आप देखें, एक्चुअली मेरे ख्याल से ये दोनों तरफ से, पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से यही बयानिया होता है। जब पाकिस्तान में बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में कोई वाक़या होता है, तो हमारी एजेंसियाँ जो भी होते हैं, जो अदारे हैं हमारे, वो भी फ़ौरन बयान जारी कर देते हैं कि इंडिया ने करवाया सही है। है। इंडिया में कोई इस तरह का हमला होता है तो वो भी फ़ौरन कह देते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। सर हम तो कहते हैं ना, उन्होंने तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सस्पेंड कर दिए, कश्मीर के अंदर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिए, अपने जंगी जहाज उड़ा दिए, और बार बार उनका मीडिया कह रहा है हम बदला लेंगे। अभी सबूत वो वाले नहीं सामने आए कि जिससे हम कह सके कि वाकई भाई जंग अब हो जानी चाहिए। देखे ना, तब भी यही सूरत हाल थी जब उन्होंने पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी। तब भी कोई पुलवामा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तब भी। लेकिन इस दफा राफेल लेके आ रहे हैं। राफेल लेके आएंगे, इस दफ़ा उनका पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा बुरा हाल हो। मतलब आप भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? कॉन्फिडेंट हाँ।
एक्चुअली देखें ना, जो सूरत हाल थी, एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट को भी इस पर कोई स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट रद्द अमल देना चाहिए। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक मेरी नज़र के सामने से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कोई इस तरह का रद्द अमल नहीं गुजरा हाँ। कि वो इंडिया को मुंह तो जवाब दे सकें। एयर स्पेस तो सस्पेंड कर दी और उन्होंने भी कहा कि भारतीय डिप्लोमेट जो इतने हैं वो पाकिस्तान से निकल जाएं और बॉर्डर क्लोज कर लिए। वो कह रहे हैं जैसे जैसे इंडिया करेगा सेम सेम हम भी करते जाएंगे। एयर स्पेस मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कितनी इंडिया यूज़ करता है, बहुत कम यूज़ करता है एयर स्पेस। इस तरह की चीज़ें करने का फ़ायदा कि आप उन्हें डायरेक्ट एक मुंह तोड़ जवाब दें। क्या मुंह तोड़ क्या जवाब दें इंडिया को? चले आप बता दें, क्या अवाम भी सुन रही है, क्या जवाब दें जो आप कह रहे हैं कि बड़ा ऑथेंटिक, बड़ा पावरफुल जवाब हो? पावरफुल जवाब ये हो सकता है कि पाकिस्तान इतना खुद मुख्तार हो जाए कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारी गवर्नमेंट के ये इशू नहीं रिजॉल्व होते कि ये फ़लाँ पार्टी ऐसी है, फ़लाँ ऐसी है ना। आप इंडिया को देखें, वो टेक्नोलॉजी में हमारे से कहाँ है, हर चीज़ में देखें, हर शोबे में देखें, वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, खुद मुख्तार है। इस बेस पे वो मतलब कि कुछ भी करता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अब इंडिया ने कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, अब क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस तरह के मेजर्स लेने चाहिए कि इस पाकिस्तान को इतना खुद मुख्तार करें कि हमें मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। आप देख लें, हमें एक सुई से लेके हर चीज़ के लिए हमें बाहर से करना पड़ता है, चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ता है। आप देखें, लोग कहते हैं कि इसराइल को बाइकआउट करें। आप किस तरह बाइकआउट कर सकते हैं? आपकी हर चीज़ एक सुई से लेके जो चीज़ आप उठा लें इसराइल से आती है। आप पहले खुद को इतना, उनका कोई अल्टरनेट तो लेके आए ना, कोई अल्टरनेट आपके पास मौजूद हो जिसकी बेस पे आप कह सकें कि हम इसराइल को मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर सकते हैं अगर ये करना चाहें तो। देखें, इंडिया शुरू से घंटा कर सकते हैं, औकात नहीं है पाकिस्तान की। आपके पाकिस्तान के एक बहुत बड़े तर्जिया निगार हैं हसन निसार, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। इसी मामले पर, बाइकआउट करने पर और इसराइल का खात्मा करने पर और ये करने पर वो करने पर बातें की। मैं सुनवाना चाहता हूं कि आप लोगों की औकात क्या है इजराइल के सामने, और आपकी नहीं, पूरे 57 इस्लामिक देशों की औकात क्या है इजराइल के सामने। एक इजराइल और सामने 57 इस्लामिक देश, 70-80 लाख यहूदी और 2.25 अरब मुसलमान। अब बैंड बजा के रखी हुई है इजराइल की, और कुछ ना उखाड़ पाए आप इजराइल का। सुनिए। इसराइली मसनूआत और कंपनियों का मौशी बाइकआउट करने की अपील कर दी। क्या इस किस्म की अपील का इसराइल पर कोई असर पड़ेगा? यार नहीं, ये फजूल बातें हैं ये, बिल्कुल एमी पब्लिक कंजम्पशन के लिए। कर लो अपीलें, कर लो बाइकआउट। इसराइल के ऊपर एक खराश नहीं आ सकती। और जो यहाँ मालकान है वो तुम्हारे पाकिस्तानी भाई हैं, फ्रेंचाइज वगैरह लेके करते हैं। उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? हजारों खानदान इन पे पल रहे हैं। इतने बाइकआउट करोगे, कर ला बाइकआउट। उन पे खराश तक नहीं आनी। मुट्ठी भर यहूदियों ने पता नहीं अपने से सैकड़ों गुना लोगों को आगे लगाया हुआ है। अच्छा, बाइकआउट करना है तो जरा आगे चलो। बिजली का बाइकआउट करो, पहले टीके का बाइकआउट करो, सैल फोन का करो, एयर कंडीशनिंग वगैरह, कार, बैंकिंग सिस्टम, सारा मालियाती निजाम दुनिया का उनका दिया हुआ है, यहूदियों का। किस का बाइकआउट करोगे? हिम्मत है तो एटम बम का भी करो बाइकआउट। ये किसी मुसलमान की इजाजत नहीं है ना। बाइकआउट कर दो तो करो ना असली चीज ना दा, इंजेक्शन दा करो बाइकआउट। खाओ कसम यहूदी दी बनाई कोई चीज। ये स्प्रिंकलर आपने बनाया, ट्रैक्टर तुसी बनाया। सुन लिया? औकात पता लगी? तुम्हारा ही बंदा बोल रहा है, तो ज्यादा उड़ो मत, पजामे से बाहर मत आओ, औकात में रहो। पाकिस्तान के ऊपर कोई हमले की तैयारी की जाए, कुछ अंदर की कबूतर ये खबर लेके आया है। क्या कहेंगे इसराइल की इन्वॉल्वमेंट कश्मीर में होना इस टाइम जब दोनों तरफ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माहौल चल रहा है। हर रात जो है इस टेंशन में गुजरती है कि ऐसा ना हो सुबह में खबर मिले कि इंडिया और पाकिस्तान की जो एयर फोर्सेस है वो आमने सामने रही। तो क्या कहेंगे इसराइल का ये बयानिया इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है? जी, इसराइल सोच भी नहीं सकता अच्छा कि पाकिस्तान के बारे बस। अच्छा, बस मतलब पाकिस्तान, उसने तो बयान दे दिया मैं इंडिया के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, बस। हाँ, बिल्कुल, बस इस तो आगे और पावर हो ही नहीं सकती। हाँ। ना ही होनी है। अच्छा। क़यामत तक ना हुई है ना होनी है। अच्छा, बस तो फिर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी कश्मीर के अंदर क्या कर रही है? वो फारग है,
ਉਹ ਸਮਣ ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ कुछ भी नहीं कर सकते बस मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा क्या? मतलब सिर्फ एक ही बात 100 बात की एक बात सिर्फ एक ही बात करोगे? सिर्फ एक ही बात उसमें जो है 1000 मीनिंग्स 200 मीनिंग्स जो भी है ठीक है। इसराइल और इंडिया को सिर्फ ये पैगाम है कि मुफलिस आदमी कभी जंग से नहीं डरता। अच्छा। मतलब बाकी आप समझदार जो है वो खुद समझ जाएंगे पाकिस्तान किसी जंग से नहीं डरता है। अच्छा। वो जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान मतलब तैयारी कर ली है? इंशाल्लाह दिल चीर के वेख बाजी पाकिस्तान दा वेख ना की क्या बात है, क्या बात है। सर आप क्या कहेंगे? अच्छा बस सुनने आए हैं। नहीं, असल में बात ये है कि जहाँ तक अमन की बात है, इसराइल हमेशा एक तशद्दुद पसंद मुल्क रहा है। अच्छा। और इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही ऐसी साजिशें चलाई है पहले भी। अच्छा। अगर हम तारीख को देखें तो हमेशा से नाकाम भी रहा है। अगर हम देखें तो इसी तरह पाकिस्तान की हमारे फोर्सेस इंशाल्लाह हम खड़े हैं उनके साथ और वो हिम्मत करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ऊपर रहेगा। फलस्तीन तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस चीज छोड़ो यार, अब इनकी बातें नहीं सुननी। तुम्हारे ही पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया गया था जब अभिनंदन वाला कांड हुआ था। क्या बयान था सुनाऊं? टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था। लगाओ भाई वीडियो। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ये बयान किसी इंडियन ने तो नहीं दिया था, ये बयान किसी कहीं इंडिया के पार्लियामेंट में नहीं दिया गया था, ये बयान पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दिया गया था। ये पाकिस्तान की सड़कों पर भी दिया बयान नहीं है कि आप इसको नेग्लेक्ट कर दें, आप इसको मत माने। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दिया गया बयान था ये, और पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया ने कवर किया था इसे, कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा गया कि जब इंडियन एयरफोर्स आई तो कांपे टांग रही थी और पसीना माथे पर था। कांपे टांग रही थी तो जैसा आप लोग बोलते हो, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? हमारे किसी बंदे ने तो नहीं बोला, आपके बंदे ने बोला, वो भी पार्लियामेंट में, कोई छोटी मोटे आदमी ने नहीं बोला, पार्लियामेंट के मेंबर ने बोला। दूसरी बात, ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों के श्रीनगर में आने की खबर पाकिस्तानी मीडिया की उड़ाई हुई है, आपके ISPR की उड़ाई हुई है। बकवास खबर है, फालतू खबर है, आप बताओ कहां है। तीसरी बात, जब लड़ाई होती है तो बहुत सारे देश एक दूसरे का साथ देते हैं। अब जैसे टर्की दे रहा है आपका साथ। टर्की से, टर्की की फौज का एक प्लेन आया आपके पास, गोला बारूद लेकर आया होगा, उसके आप वो बायरक्तर यूज कर रहे हैं ना, ड्रोन, उसके लिए मिसाइलें लेकर आया होगा। तो आपका वाला आए, आपका दोस्त, तो अरे ये तो हमारा हक है, हमारा दोस्त आए तो नहीं 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 नहीं, नहीं ये कैसे कर दिया इन्होंने। मैंने फिर कहा, इजराइल वाली बात सुनवाई ना मैंने हसन निसार की। पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है। 57 इस्लामिक देश मिलकर भी पाकिस्तान का कुछ न उखाड़ पाए 1400 साल से। पाकिस्तान का कह रहा हूं, इजराइल का 1400 साल से ना कुछ उखाड़ पाए। आज क्या उखाड़ोगे? और उसने जो उखाड़ना है वो उखाड़ लिया। पूरे गाजा को उसने समतल पट्टी बना दिया। कर पाए आप लोग कुछ? एक पाकिस्तानी बेगैरत गया लड़ने वहां पर। अबे सिर्फ बोलने से नहीं होता, लड़ने क्यों नहीं जाते हो तुम लोग फिलिस्तीन? 1 लाख पाकिस्तानी नौजवान अगर निकल जाए फिलिस्तीन के लिए, कोई रास्ते में कोई फौज रोक सकती है उसे? निकलते क्यों नहीं हो? क्योंकि सरेंडर करने का DNA तुम्हारे अंदर है। तुम लोग इन्हीं AK नियाजी, जनरल नियाजी और इसकी 93,000 फौज की पैदाइश हो तुम लोग, जो सरेंडर कर चुके हैं। कहां से तुम लोग जाओगे लड़ने? और भारत से लड़ोगे? अबे भारत से जब लड़ने का मौका आएगा ना, तो चूहों में जिस तरह से चूहे बिल से निकलकर भागते हैं ना, वैसी तुम लोग की हालत होगी। टेंशन मत लो, हमें तो जो करना है वो हमने कर दिया, और आगे जो करेंगे वो भी कह के ही करेंगे, चिंता मत करो। तुम सोचो क्या करोगे। अभी तो एक स्टेटमेंट जारी किया कि इंडस वाटर ट्रीटी पर, और तुम लोग की फटी पड़ी है, तुम लोग की बैंड बजी है, तुम लोग रिरिया रहे हो, गगिया रहे हो।
देखते चलो। दोस्तों आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,